जैसा कि आप लोगों को पहले जो पार्ट में 1 से 5 तक क्वेश्चन मिले थे, आज आगे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 4.2 के। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध करना है। ठीक है, गुणधर्म भी इस्तेमाल करने हैं और जो प्रसार है उसका भी यूज करना है। तो जैसे भी हों अब यानी सॉल्व करके ये लाना है जो पूछा जा रहा है। तो 6वां क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ये नोट किया, इसमें 0 लेकर आना है। तो बेटा 6वां प्रश्न देखें किस प्रकार हम करेंगे। तो हम पहले ये देखें कि 0 लेकर आना है। तो पहले सबसे पहला रूल ये है कि कम से कम इतना काम करें कि 2 अवयव 0 हो जाएं, या पंक्ति के हो जाएं चाहे कॉलम के हो जाएं। 0 हो जाएंगे तो प्रसार करने में आसानी होती है और सवाल सॉल्व हो जाता है जल्दी। तो अगर हमने ये देखा कि क्या करें, डायरेक्ट इसका प्रसार कर दे रहे हैं। ठीक है, सीधा प्रसार। हम R1 से प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर, जैसे हम कोई जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है यहाँ 0 है एक, तो R1 से प्रसार कर देंगे। तो ये देखते हैं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रसार सभी जानते हैं बच्चे, सारणिक में पहली एक्सरसाइज में बताया था प्लस माइनस प्लस। तो बेटा 0, तो यहाँ पर कुछ भी होगा मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो 0 के हिसाब से वो क्या बन जाएगा, पूरा 0। माइनस बेटा चूँकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस प्लस, ये रूल था प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस का क्या है, ये ए, माइनस का ए लिया। तो ये देखें किस पंक्ति और किस कॉलम में पड़ रहा है। इस पंक्ति में है तो इसको बंद करेंगे, और इस कॉलम में है इसको बंद करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई माइनस ए में है तो 0 आ जाएगा। हम अपना क्या लगाते हैं बीच में, माइनस। और बी का गुणा सी में करेंगे, माइनस बी सी आएगा, लेकिन प्लस लगाओ, माइनस लगाओ तो प्लस के क्या हो गया, बी सी, ये हमको पता ही है। और अब हम आगे लें तो ये क्या है, प्लस, लेकिन हमारा क्या लगा हुआ है इसमें, माइनस, तो माइनस बी। ठीक है, अब बी इस वाली कॉलम में है, इस वाली पंक्ति में तो बंद करेंगे। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा ए का सी में तो माइनस ए सी, माइनस ए सी, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 में लिख रहा नहीं हूँ, तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। इसका इसमें कुछ भी हो तो ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, केवल बी सी, बी सी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी सी, और ए सी का गुणा माइनस बी में, माइनस बी यहाँ भी तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका गुणा करेंगे तो ए बी सी। ये प्लस का ए बी सी, ये माइनस का ए बी सी, इसकी कट के आंसर क्या आ गया, 0। तो हमको पता चल गया कि सारणिक का मान कितना आएगा, 0। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर 7वां ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या लाना है, 4a² b² c²। बेटा इसमें क्या लेकर आना है, 4a² b² c²। तो मैंने ये कॉपी कर दिया। तो सबसे पहले हम ये देखें, कोई गुणधर्म लग रहा है, कोई जोड़ घटाव गुणा जैसा भी हो जाए उस पर छोटा करें पहले, उसके बाद हम इसको प्रसार कर देंगे। तो हमको दिख रहा है इसमें से ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें बी है, इसमें सी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, R1 से ए, R1 में से क्या निकल रहा है, ए, और R2 में से क्या निकल रहा है, बी, और R3 से क्या निकल रहा है, सी। कॉमन लेने पर, क्या कॉमन लेने पर, मैंने एक साथ आपको बता दिया है। R1 में से इसमें से ए आ रहा है, इसमें से बी आ रहा है, और इसमें से सी आ रहा है। तो मैंने कॉमन निकाला, ए बी सी, तीनों इधर जाओ ऐसे। ठीक है, जब यहाँ से ए निकल चुका है तो माइनस ए बचेगा, यहाँ पर ए निकल चुका है तो केवल क्या बचेगा, बी, यहाँ पर ए निकल चुका है तो सी, यहाँ से बी निकला है तो यहाँ क्या बचेगा, ए, यहाँ पर बचेगी माइनस बी, क्योंकि 2 बी हैं, ये स्क्वायर एक निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, सी। यहाँ से सी निकला है तो क्या बचेगा, ए, यहाँ से सी निकला है तो क्या बचेगा, बी, और यहाँ से सी निकला है तो माइनस का सी। इतना मैटर हमारा ये बना। अब हम देखें अगर इसको इसमें जोड़ूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 0 हो जाए तो ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं इसमें इसको जोड़ूँ तो माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ R1 में परिवर्तन, किसमें, R1 में। R1 में R2 क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, जोड़ रहा हूँ, यानी इस वाली पंक्ति में इस वाली को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। लेकिन चेंजिंग केवल ये होगी R1, ये बाकी दोनों यूँ की यूँ ही रहेंगी। तो ए बी सी जो कहते हो। अब जब हमने R1 इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि माइनस ए प्लस ए 0। इसको इसमें जोड़ूंगा माइनस बी प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसमें इसको जोड़ूंगा एक सी और एक सी, बेटा ये क्या हो जाएगा, 2c।
इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने परिवर्तन किया किस में किया है, R1 में। अब बेटा हमको ये पता चल रहा है कि 2 जीरो बन गए, अब हमको प्रसार करने में आसानी होगी, तो मैं लिख दे रहा हूँ R1 से प्रसार करने पर। R1 से क्या कर रहे हैं, प्रसार। ABC जो आगे है उसको तो आगे रहने दें, अब प्रसार में देखें क्या आंसर आएगा। तो प्लस माइनस प्लस दोनों जीरो हैं, तो मैं जीरो वालों को नोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आए वो जीरो हो जाएगा, ये फ़ायदा होता है 2 जीरो बनाने से। केवल ये बचेगा क्या, 2C। और C के हिसाब से देखेंगे क्या बचेगा, ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी। देखें ये तुम कहेंगे ये क्यों नहीं लिखा है भाई, जब आगे जीरो है तो यहाँ कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी जीरो है, यहाँ कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा, जीरो का गुणा करके जीरो। तो ये बचा केवल, तो ये फ़ायदा होता है इसको करने से। ये बंद हुआ, B का A में गुणा करेंगे तो AB, बीच में हमको क्या लगाना पड़ रहा है अपना माइनस। अब A का B में करेंगे तो माइनस AB, और माइनस AB और यहाँ भी माइनस है तो बेटा प्लस का AB। ये ABC जो था ये बिल्कुल बाहर है। ठीक है, ABC ये क्या है, बिल्कुल बाहर। तो ये जीरो, ये जीरो, ये एक AB और एक AB, ये हो गया हमारा 2AB। एक AB और एक AB 2AB, और 2C का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर है अभी ABC, इसको बाहर रखें। तो 2 दूनी 4 ABC, ABC। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान है, इसका गुणा कर दें तो 4 एक A स्क्वायर, गुणा करना सब जानते हैं, B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। यही प्रूफ करना था, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो सबसे पहले बस यही याद रखना है कि सबसे पहले कोई ऐसा काम करें कि हमारे यहाँ पर जो पंक्ति है या कॉलम है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाएंगे तो प्रसार करने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो जो प्रश्न 8वां है, 8 में के 2 भाग हैं, पहला और दूसरा। तो पहला भाग ये है, ठीक है, इसमें क्या लाना है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो सभी बच्चे कॉपी करेंगे, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है क्वेश्चन 8 का पहला। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक तरीका ये भी अपनाना चाहिए कि आप ये देखें कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ में ये देखें A माइनस B आ रहा है और B माइनस C आ रहा है, तो A माइनस B ऐसा नियम लगाएं कोई कि A माइनस B आया। तो एक बात बताएं, मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1 माइनस A आ रहा है। अच्छा, इसमें से इसको घटाऊंगा, A में से B घटाऊंगा तो A माइनस B हो जाएगा, और B में से C घटाऊंगा तो B माइनस C आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल रहा है कि R1 में से R2 घटा दें और R2 में से R3 घटा दें, तो A माइनस B और B माइनस C ये 2 तो आ जाएंगे, और जब 2 आ जाएंगे तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो मैं परिवर्तन कर रहा हूँ R1 में, किस प्रकार, R1 में से क्या घटा रहा हूँ, R2, और साथ ही साथ एक और परिवर्तन भी कर ले रहा है R2 में, क्योंकि दोनों एक ही बार में हो जाएंगे, और R2 में से घटा रहा हूँ R3। ठीक है, परिवर्तन आपकी समझ में आने चाहिए। पहले परिवर्तन R1 में कर रहे हैं, R1 में से R2 यानी इस वाली पूरी में से ये वाली घटानी है, और R2 में भी चेंजिंग कर रहे हैं, R2 में से R3 घटाना है। तो देखें किस प्रकार घटेंगे। इसमें से ये गया, एक में से गया तो क्या बचा, 0। A में से B घटाना है तो घटेगा नहीं, तो A माइनस B लिखना है, और A स्क्वायर में से B स्क्वायर जाएगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी में भी चेंजिंग करनी है, किसके हिसाब से, R2 में से R3 यानी इसमें से ये घटाना है। 1 में से 1 गया तो 0, B में से C गया तो B माइनस C, और B स्क्वायर में से C स्क्वायर जाएगा तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और बाकी जो तीसरी वाली पंक्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, तो हमने जैसा का जैसा लिखा। ठीक है, अब हमको पता चल रहा है कि इस वाले को फॉर्मूले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2 बार, यानी A माइनस B और A प्लस B, इसको 2 बार लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। अभी कुछ नहीं करना है, केवल सीधे सीधे आपके सामने जो कि उतारा जा रहा है। ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B माइनस C और B प्लस C, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा, और ये जो कि क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि इस वाली पंक्ति में से R1 में से देखो A माइनस B यहाँ भी है और A माइनस B यहाँ भी है, तो A माइनस B क्या आ रहा है, कॉमन। यहाँ पर 0 है इसलिए हम कॉमन निकाल सकते हैं A माइनस B। इसमें से B माइनस C यहाँ भी है और B माइनस C यहाँ भी है, तो हम जानते हैं R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C कॉमन लेने पर। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा कि R1 में से हमने निकाला A माइनस B और R2 में से निकाला है
बी माइनस सी, तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद देखें क्या क्या बचा, 0, ये ए माइनस बी निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 1, चूँकि पूरा निकल, अच्छा ए माइनस बी ये निकल गया है तो इधर बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पर 0, इसमें से बी माइनस सी निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और बी माइनस सी निकल गया है तो ये बचेगा बी प्लस सी, 1 और सी स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो हमको ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी आ गया। अच्छा, तीसरा लेकर आने के लिए ये प्रूफ करना है तो 2 तो आ गए, ये वाला लाना, तो केवल प्रसार करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, प्रसार, सीधे सीधे प्रसार करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो R1 से प्रसार करते हैं, या इसमें से भी इसको भी घटा सकते हैं, तो ये एक में से गया तो यहाँ 0 बच जाएगा, तो ऐसा और कर लें, एक लाइन और बढ़ा लें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। अभी बेटा परिवर्तन कर रहे हैं हम R1 में, और किसके अनुसार करेंगे, R1 में से क्या घटा रहे हैं, R2, यानी इस वाली में से क्या घटा रहे हैं ये, तो ये एक में से गया तो क्या बच जाएगा 0। इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वैसे आप प्रसार भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अच्छा, ए प्लस बी इसमें से ये घटाना है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार घटाया जाता है, गलत नहीं कर देना है। ए प्लस बी ये लिखा, माइनस बी प्लस सी लिखेंगे, लेकिन बी माइनस सी हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा माइनस की वजह, तो ये माइनस बी प्लस बी, तो क्या बचेगा बेटा ए माइनस सी, और बाकी इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि हमने परिवर्तन केवल किस में किया है, R1 में। अब हमको ये पता पड़ रहा है कि 2 0 बन गए, अब हम R1 से क्या कर दे रहे हैं, प्रसार, आसानी होगी, R1 से क्या कर दे रहे हैं, प्रसार। तो R1 से प्रसार करने पर ऑटोमेटिक अपने आप आंसर आ जाएगा। जब 2 आ चुके हैं तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। अच्छा, इस वाले से तो कोई छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये तो बाहर वाले हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी। प्रसार करेंगे तो यहाँ मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रसार करेंगे तो ये 0 0 0 वालों को तो लेते नहीं है, ठीक है, चूँकि वो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यानी हमको लेना है ए माइनस सी, और यहाँ पर जब लिया ए माइनस सी तो फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, जब ये लिया तो ये बंद, ये वाली पूरी बंद होगी, ये बंद होगी, ठीक है, दिखा दे रहे हैं, ये पूरी बंद और ये पूरी बंद। तो सी का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो 0, ठीक है, जैसे ये लिया 0 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1। अब देखें ए माइनस बी माइनस सी, ये तो नहीं। अच्छा, ये -1 बचा, ध्यान रखना है, ये क्या बचा है, -1 का इसमें गुणा करूँगा, -1 का इसमें गुणा करूँगा तो ये जो सी है वो प्लस की हो जाएगी, और ए जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये बन जाएगा सी माइनस ए। तो हमारा आंसर आया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये सभी की समझ में आना चाहिए कि ये ए माइनस सी है, लेकिन सी माइनस ए कैसा हुआ कि ये जो -1 है, -1 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस का आगे लिख लिया है और ये माइनस का इधर लिख लिया, तो सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बताया गया है कि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न केवल जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में देखकर ये देखेंगे ये कैसे आने चाहिए हमारे ए माइनस बी माइनस सी, कि ये कॉलम में से घटा कर आ रहा है कि पंक्ति में से घटा कर आ रहा है, उसी प्रकार आप घटाने का नंबर लगा दें या जोड़ने का नंबर लगा दें तो उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट और देखेंगे, तो इसका जो दूसरा पार्ट है, जो 8 का जो दूसरा पार्ट है, देखें वो ये आपके सामने सवाल है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आ रहा है, यानी इतना बड़ा हमारा जो सवाल है। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। पहले ये देखना है कि हमारा ए माइनस बी आना चाहिए और बी माइनस सी आना चाहिए। जब ए माइनस बी और बी माइनस सी आ जाएगा तो ये तो बाद बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये हमको समझ के चलना चाहिए कि पंक्ति में से घटाना है कि कॉलम में से घटाना है। तो देखें एक बात समझें, अगर मैं इसमें से घटाऊँ तो नहीं बनना चाहिए, 1 माइनस ए बनेगा। इसमें से घटा दूँ, ए में से इसको घटा दूँ बी, तो ए माइनस बी बच जाएगा, और बी में से सी घटाऊँ तो बी माइनस सी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें, ठीक है। तो इसमें से मैं घटा रहा हूँ, यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2। तो अब आप लोग देखेंगे ये 3 है, ठीक है, पावर। तो ए माइनस बी कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाकर, यानी कॉलम 1 में चेंजिंग कर रहा हूँ अब के, R1 में नहीं, कॉलम 1, यानी अब की बार ऐसे घटाना है, ऐसे, इसमें से ये, और देखो 1 में से बन जाएगा तो 0 भी बन जाएगा। तो हमने ये घटाया C1 माइनस C2, इसमें से इसको घटाऊँ तो ए माइनस बी बन जाएगा, और लगे हाथ C2 में भी चेंजिंग कर दें, और C2 में से क्या घटा दूंगा, C3, इसमें से ये घटा दूंगा, ठीक है। तो आप देखें पहले कॉलम 1 में परिवर्तन, इस वाले में
एक में एक गया तो 0, ए में से बी गया तो ए माइनस बी, और ए क्यू में से बी क्यू जाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू। दूसरे कॉलम पर आए तो दूसरे कॉलम में भी परिवर्तन करना है, C2 माइनस C3, इसमें से ये घटाना है तो 0, देखो 2 हमारे 0 बन गए, आसान हो जाएगा। बी में से C घटाएंगे तो बेटा B माइनस C, और बी क्यू में से C क्यू घटाएंगे तो बी क्यू माइनस C क्यू, और इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास इसमें ये ऑप्शन है कि हम इनको खोल लें, पहले ये फॉर्मूले हैं इनको खोलें, तो थोड़ा फार्मूला बड़ा बनेगा, दूसरे पेज पर आ सकता है, देखते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए माइनस बी, और दोनों में प्लस आता है यहाँ पर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये वाला खुला है केवल ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसी प्रकार ये है बी क्यू माइनस सी क्यू, तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये इसकी सीध है ये, ठीक है, ये यहाँ तक इसकी सीधे एक कॉलम है ये इतना बड़ा, यहाँ पर ये कॉलम आएगा तो बी माइनस सी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, ये इसकी सीध है, ठीक है, इस कॉलम का ये, और ये वाला सी क्यू ये इसका है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये कॉलम ये एक है, और ये कॉलम यहाँ से ये इतना है, और ये कॉलम ये है। तो आपको दिख रहा होगा इस कॉलम में से देखो ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ, तो बी माइनस सी भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, C1 से ए माइनस बी, देखें इधर, और C2 से कॉलम 2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं इसमें से कॉमन। तो बेटा इसमें से अगर हमने ए माइनस बी निकाला और उसमें से बी माइनस सी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, इधर आप देखें, यहाँ से ए माइनस बी लिया तो 0, ए माइनस बी लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, ए माइनस बी निकल चुका है तो ये बचेगा केवल ए स्क्वेयर। बड़ा सवाल है पर आसान है, चूँकि हमारे 2 तो आ गए, तीसरा वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा 0, और बी माइनस सी निकल गया तो 1, और बी माइनस सी निकल गया तो यहाँ बचेगा बी स्क्वेयर, इन्हें ब्रैकेट में बंद करते हैं 1 मिनट, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और यहाँ से 1 सी और सी क्यू, ये हमारा मैटर इधर बचा। अब वैसे तो कुछ नहीं है, हम ये चाहें तो इससे प्रसार कर सकते हैं, R1 से क्या करते हैं प्रसार, चूँकि हमारे 2 0 आ रहे हैं, तीसरा ऑटोमेटिक सभी आंसर आ जाएंगे। तो यही काम कर रहे हैं हम कि हम R1 से बेटा क्या कर रहे हैं, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर। अच्छा ए माइनस बी और बी माइनस सी तो कुछ करना नहीं है, ये तो बाहर है। अब हम इसका प्रसार कर देंगे तो प्लस माइनस प्लस, 2 0 हैं, इनको तो छोड़ दें क्योंकि 2 0 से हमारा कुछ नहीं है, वो सब 0 हो जाएगा 1, ठीक है, 1 लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये बंद होगी। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करना है, देखें एक बार, ये बंद होगा पूरा, इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखें आप ध्यान से, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, ठीक है बेटा। अब बीच में हम माइनस लगाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या आएगी, लेकिन माइनस लगाएंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये बात सही बच्चों को पता होना चाहिए। तो माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये हमारा मैटर बना। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन करते जाएं, ये 2 आगे, एक इनसे आ जाएगा, तो एक ये बी स्क्वेयर से ये बी स्क्वेयर कट जाएगा, जो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखें एक बार यहाँ क्या बचा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये बचे, और प्लस बी सी माइनस ए बी ये बचा। इसको 2 बार लिख लूँ अगर मैं, यहीं इतनी सी जगह में कर दे रहा हूँ कि सी माइनस ए और सी प्लस ए, क्योंकि ये 2 बार ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। और इसमें से मैं बी कॉमन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ कॉमन, बी, तो यहाँ क्या बच जाएगा सी, और माइनस ये क्या बच जाएगा ए, जो बी कॉमन निकाला। अब इसमें से भी मैं देखो सी माइनस ए यहाँ भी आ रहा है और सी माइनस ए यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ से मैं निकालूँ सी माइनस ए, मैंने क्या कॉमन निकाला, सी माइनस ए। ध्यान देना, जो सी माइनस ए निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो सी प्लस ए बचेगा, और प्लस का ये क्या बचेगा, बी बचेगा,
सी माइनस ए में क्या निकल चुका हूँ बाहर, तो हमारा बच गया ए प्लस बी प्लस सी और सी माइनस ए, और हमारा जो बाहर जो आंसर आ रहा था यहाँ पर जो कॉमन आ रहा था वो ए माइनस बी और बी माइनस सी चल रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली चीज़ प्रूफ कराई थी जो आपके सामने आ चुकी है। देखें ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, वो थोड़ा इधर उधर लिख रहा है, आप लिख सकते हैं तीनों किसके हैं प्लस के, ए प्लस बी प्लस सी। देखें ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ठीक है, ये जो प्रूफ करवाया था वो यहाँ आपके सामने है। प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, पेपर में आने के 100% चांस हैं इस क्वेश्चन के 5 नंबर में। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, सुमित मैथ पॉइंट के नाम से चैनल है, आप उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को, क्योंकि आप लोगों को इस पर वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, ये जो सुमित कुमार के नाम से सर्च करें सुमित मैथ पॉइंट लाड़पुर हाथरस, तो आपको ये मिल जाएगा और प्रत्येक सवाल आपके सामने होगा और आपको कहीं भी गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ट्यूशन वाले बहुत ही टीचर हैं और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। आपको हम सभी वीडियो इस पर प्रोवाइड कराएंगे, हाई स्कूल की और 11th की और 12th की, एक एक सवाल एक एक एक्सरसाइज आपके सामने अपलोड होगी। आप फ्री में बिना कोई खर्चे के वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9वां। तो 9वां जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है, आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है, ये प्रूफ करके लाना है। तो कहानी वही चलेगी, हमने आपको ये बात बता चुके हैं कि इधर जो सिद्ध करवा रहा है उसको देखेंगे एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, इसमें से इसको घटा दें, देखें एक्स में से वाई घट जाएगा तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और वाई में से जेड घटा दें तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। जब दो अपने आप आ जाएंगे तो तीसरे चौथे जो कुछ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब कितना पंक्ति में से घटाएंगे, एक्स में से इसको, यानी R1 में से R2 और R2 में से R3। तो आपके सामने ये प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो करें स्टार्ट। R1 में चेंजिंग, R1 में से क्या घटा दें R2, और साथ ही साथ R2 में भी चेंजिंग कर दें, R2 में से क्या घटा दें R3। ठीक है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो बाद की बात है, देखेंगे क्या बनता है। तो बेटा एक्स में से वाई, तो एक्स माइनस वाई, क्योंकि अब की बार पंक्ति घटा रहे हैं, ठीक है ऐसे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई माइनस जेड, इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि हमने परिवर्तन केवल 2 में किए हैं, R1 और R2। अब हाँ, ये फिर फॉर्मूले बन गए, इनको फॉर्मूले से खोलें, अब की थोड़ी दूर दूर लिख देंगे, इसको खोलेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है जेड, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जेड, तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें से अगर हम एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ जाए, कैसे भी देखते हैं, जेड माइनस एक्स आगे देखेंगे, वाई माइनस जेड, यहाँ पर 2 बार वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, यहाँ से हमने क्या निकाला एक्स, तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, क्योंकि एक्स निकल चुका है, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई। अच्छा, एक बार ये देखें थोड़ा सिद्ध में क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई, चलो एक्स माइनस वाई हमारा यहाँ आ रहा है, एक्स माइनस वाई यहाँ आ रहा है, और ये एक्स माइनस वाई नहीं है, तो इसमें से कॉमन नहीं निकल पाएगा एक्स माइनस वाई। तो हमारी बात एक समझ में आई, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई बना लें तो कैसे बनेगा, देखें बहुत आसान, ये एक्स प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, तो इस माइनस को क्या निकालना है बाहर, जब माइनस बाहर निकल आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आई होगी बात, तो ये एक्स माइनस वाई ही है, आपकी समझ में आ रहा होगा, ये एक्स माइनस वाई है, मैंने वाई आगे लिख दिया, एक्स पीछे लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, इसको यहाँ लिख दूँ तो ये मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई है ये।
तो समझ में आ जाएगा इसमें से x माइनस वाई कॉमन। अच्छा, यहाँ से y माइनस जेड, यहाँ भी y माइनस जेड करना है तो इस माइनस को क्या निकालना है बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब हमको आसानी लग रही है कि हम R1 से x माइनस वाई, ठीक है, और R2 से y माइनस जेड क्या निकालना है कॉमन लेने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस वाई और y माइनस जेड, यानी दो तो हमारे आ चुके हैं जो प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। अब देखें क्या क्या बचा, x माइनस वाई निकल चुका है तो क्या बचेगा एक, x माइनस वाई निकल चुका है तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा केवल माइनस का जेड क्योंकि ये निकल चुका है। y माइनस जेड निकल चुका है तो एक, y माइनस जेड निकल चुका है तो y प्लस जेड बचेगा ये वाला, और यहाँ बचेगा माइनस का x। इससे कोई छेड़खानी नहीं की है, ये वाला ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है साहब। अब आप लोग देखें थोड़ा और कुछ हो रहा है छोटा तो कर लें, नहीं डायरेक्ट क्या कर लें प्रसार कर लें, फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम शायद देखें प्रसार करें या इसमें से इसको देखें घटाकर जेड माइनस एक्स और बन जाए, हाँ इसमें से इसको घटा दें, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। परिवर्तन R1 में परिवर्तन, R1 में से क्या घटा दें बेटा R2, एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, इसमें से ये घटाना है तो घटाना नहीं आ रहा हो किसी पर, तो यहाँ देख ले मैं किस प्रकार बता रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि माइनस चिन्ह बदल देगा तो y से y कट जाएगा तो बचेगा x माइनस जेड, क्या बचेगा x माइनस जेड, x माइनस जेड, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे, देखें माइनस जेड में से माइनस घटाएंगे इसको माइनस एक्स को तो ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस जेड, एक्स आगे लिख लिया माइनस जेड पीछे लिख लिया, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये देखेंगे तो जेड स्क्वेयर और एक्स वाई। अब आप लोगों को ये पता चल रहा है कि देखो x माइनस जेड ये है, ये x माइनस जेड है, ये भी x माइनस जेड है, तो हम इसमें से x माइनस जेड तो निकाल लेंगे, लेकिन प्रूफ में हमारे में आ रहा है जेड माइनस एक्स, क्या आ रहा है जेड माइनस एक्स। तो इसमें से हम यहाँ पर माइनस निकालें, देखें आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं माइनस निकाल लूँ यहाँ से, और यहाँ से भी क्या निकाल लूँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बात एक ही है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x, और ये माइनस हो जाएगा x माइनस जेड। तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ जेड माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वो आगे पीछे लिख रहा है समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँ R1 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, तो बेटा x माइनस वाई और y माइनस जेड तो था ही, यहाँ से मैंने जेड माइनस एक्स और बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया जेड माइनस एक्स। जब जेड माइनस एक्स निकला तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1, यहाँ भी बचेगा -1। बस दिखा दूंगा आप लोगों को अभी जैसे, अब मैं प्रसार कर दूंगा यहाँ से, जैसे ये था ना, ये जब जेड माइनस एक्स निकाला है तो यहाँ पर ये माइनस लेकिन 1 बचेगा, यहाँ पर ये बाहर वाला माइनस है, यहाँ पर क्या बचेगा 1, बाकी ये सबको जैसा कि जैसा उतारा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा सवाल आ गया, अब इसमें क्या करना है, ये 3 बन गए, अब डायरेक्ट प्रसार करें, क्या करते हैं प्रसार। एक चीज़ और हो सकती है छोटी सी, अगर इसको इसमें जोड़ दूँ तो ये नहीं, इसमें से घटाऊँगा तब ये भी 0 हो सकता है एक और, ठीक है। इसको और कर लें, इसमें से इसको घटा दें कॉलम, चलो डायरेक्ट प्रसार कर लें। R1 से प्रसार करने पर, ठीक है, R1 से क्या करते हैं प्रसार। तो ये वाले जो लिखे हुए हैं आगे वाले, इनको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, सामने आप चलाते जाएं सामने, मैं इसमें डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ। प्लस माइनस प्लस, तो इसको तो लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि इससे तो वो 0 हो जाएगा, -1 लेकिन माइनस और है, यहाँ माइनस था तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 1, याद रखें माइनस मुझे लगाना था लेकिन माइनस का 1 है इसलिए वो किसका हो गया प्लस का। ये किस किस लाइन में है, इसमें है और इसमें है, ये बंद होगी ये बंद होगी, एक्स वाई का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड का एक्स में करेंगे माइनस की जेड एक्स आएगी, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्लियर।
प्लस, लेकिन हमारा यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, हमें प्लस लेना था लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये वाली बंद होगी क्योंकि ये वन इसमें है और इसमें जेड स्क्वायर का एक में करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो देखें जेड वाई और जेड स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस की वजह से चिन्ह बदल गया है। ठीक है, प्लस का आता है जेड स्क्वायर लेकिन वो किसका हो गया माइनस का। तो ये हमारा इतना मैटर बना। अब आप इसको सॉल्व करते जाएँ, एक्स वाई प्लस जेड एक्स जो कहते हो, यहाँ जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर कट गया, ये -1 है, -1 का इसमें माइनस में गुणा करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा जेड वाई। ठीक है, देखें यही आ रहा था क्या, आगे वाले अब जो यहाँ थे मैं उनको पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो थे अब लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये तो था ही था। अब इसमें ये क्या बचा, देखें जो प्रूफ में था यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखें ये प्रूफ में था एक्स वाई, तो देखें एक्स वाई है कि नहीं है, ये रहा एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये रहा एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो मेरा भी यहाँ पर ये रहा वाई जेड, चाहे जेड वाई या जेड वाई प्लस जेड एक्स, देखें जेड एक्स। तो हमने ये प्रश्न में एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ये आंसर था हमारा। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, पेपर में आने की उम्मीद है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके दो भाग हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहला भाग देखेंगे बेटा, तो देखें वही रूल अपना है, ये प्रश्न है ये प्रूफ करके लाना है। तो इसको तो छोड़ा, पहले ये बताएं 5x कैसे बनेगा, 5x + 4। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, देखें x + 4 में 2x जोड़ूंगा तो 2x और 1x 3x और 2x 5x और 5x के संग प्लस में 4 लिखा हुआ है तो 5x + 4 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया ऐसे मैं जोड़ दूं, R1 में चेंजिंग करूं, R1 + R2 + R3 तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा बन जाएगा 5x + 4। बाकी कुछ भी हो अपने आप आ जाएगा। तो आपके सामने प्रश्न, तो हम चेंजिंग किस में कर रहे हैं R1 में, और R1 + R2 + R3 तीनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इसमें जोड़ूंगा तो 2x और 1x 3x और 2x 5x + 4 बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दूं, लिखना पड़ेगा इसको जोड़ के, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, x + 4 + 2x प्लस अगला 2x, तो 2x और 2x 4x और 1x 5x और प्लस ये कितना बन गया 4। तो ये पता चल गया आप लोगों को कि यहाँ पर आया हमारा 5x + 4। ये भी जोड़ने हैं क्योंकि जब इसमें परिवर्तन हुआ तो ये भी तो आपस में जोड़ने पड़ेंगे, 2x 1x 3x और 2x 5x + 4, क्योंकि ये वाला 4 भी ऐड होगा, 2 और 2 4x और 1x 5x + 4। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि इसमें से कॉमन निकाल लूँगा, इसको यूँ ही छोड़ें अभी फ़िलहाल, 2x x + 4 2x। समझ में आ रही होगी बात, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है। अब यहाँ से 5x + 4 कॉमन निकाल लें, R1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर, तो बेटा 5x + 4 मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 1 1, जो 5x + 4 निकल चुका है। यहाँ 2x x + 4 2x x + 4। अब आप देखें तो इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं तो 1 में से बन जाएगा तो 0, इसमें से जाएगा तो 0, चलो 2 को 0 बना लें, बाद बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 में चेंजिंग, अब की बार कॉलम 1 यानी इसमें से इसको घटा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे घटाऊंगा तो 1 में से 1 गया तो यहाँ 0 बन जाएगा। और कॉलम 2 में भी चेंजिंग, यानी C1 में से क्या घटा रहा हूँ C2, लाइन कर दी अभी, C2 में भी चेंजिंग, C2 में से क्या घटा रहा हूँ C3, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा 1 में से गया तो यहाँ 0, मुझे तो 2 0 बनाने, बाकी सब में प्रसार कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 5x + 4 जो बाहर है इससे तो छेड़ना नहीं है, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। अच्छा, इसमें से ये भी तो घटाना है क्योंकि पूरा कॉलम परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें से ये कैसे घटेगा देखें, इसमें से ये कैसे घटेगा, यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को करके, 2x, ठीक है ये वाला माइनस x + 4 नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस उसका चिन्ह बदल देगा। 2x में से 1 x गया तो x माइनस क्या बचा 4, यानी घटाकर यहाँ क्या बचा x - 4। उसी प्रकार 2x में से ये 2x जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0, और 2x में से 2x गया तो क्या बचा 0।
इसमें भी चेंजिंग करनी है। 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, इसमें से ये घटाना है अब बेटा। तो ये देखें इधर x+4 में से -2x, ठीक है। तो ये x और -2x, तो माइनस का x बचेगा, 4 पहले लिख लें, और इसमें से ये जाएगा तो ये -2x है, ये x है, तो माइनस का क्या बचेगा 1x, तो 4 - x, यहाँ बचा 4 - x, ठीक है। और यहाँ ये बाकी सब को यूँ उतारना है। अच्छा ये भी घटाना है, इसमें से ये घटा, अब इसमें से ये घटाना है, 2x में से ये भी घटाना है। तो यहाँ भी देखें, यहाँ घटा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 2x - x - 4, वही चिन्ह बदल जाएगा, 2x में से x गया तो x - 4, यानी ये बचेगा x - 4, x - 4, और ये बचा 1 2x x+4। ये हमारा इतना मैटर बना। तो अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 - x है, यहाँ पर x - 4 है। अगर मैं इसमें से थोड़ा यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, चूँकि मुझे 4 - x चाहिए, प्रूफ में क्या चाहिए, यहाँ पर देखा 4 - x, 4 - x का स्क्वायर, तो पहले 4 - x एक तो निकल के आना है, उसके बाद तो स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। तो मैं यहाँ से माइनस निकालूँ, इसी में सेट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये और ये देखें एक जैसा हो गया, -x का है, -x का है, आगे लिखा हुआ है, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है। तो कॉलम 2 में से 4 - x कॉमन लेने पर, ठीक है, आप लोग बारीकी से वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं। तो 5x + 4 तो है ही है, इसमें से कॉमन निकाला है 4 - x, तो 4 - x कॉमन निकल गया इसमें से। तो यहाँ तो पहले देखें 0, x - 4 ज्यों का त्यों और 0 ज्यों का त्यों, क्योंकि मैंने इसमें से कॉमन नहीं निकाला है, कॉमन निकाला है C2 में से। तो यहाँ पर 0, यहाँ से 4 - x निकला, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ से 4 - x निकला है, तो माइनस का क्या बचेगा 1, क्योंकि बेटा ये माइनस है और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1, ये 2x और ये x+4। अब ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 0 बन गए, तो हम R1 से क्या कर दे रहे हैं, प्रसार। तो प्रसार आप लोग यहाँ देखें अगले पेज पर, मैं पहले पूरा प्रश्न यहाँ एक बार उतार दे रहा हूँ जल्दी। 5x + 4, 4 - x, 0 0 1, x - 4, 1 2x, 0 - 1 x+4, ठीक है। तो R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो आपके आगे है ही हैं। अब मैं यहाँ प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बीच में। तो यहाँ 0 0 इनको लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। प्लस माइनस प्लस, एक को लिख रहा हूँ केवल 1, ये लिया तो ये लाइन बंद होगी, ये बंद होगी, ठीक है, एक बार बंद करके दिखा दे रहा हूँ, ये बंद होगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, तो बेटा इसका इसमें करेंगे तो ये बता -1 का x में करूँगा तो पहले तो माइनस की x आएगी, और -1 का -4 में करूँगा तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है। और इसका इसमें करूँगा तो क्या आएगा 0, और 0 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हमारी आई। और ये क्या बना 4 - x, ये वाला 4 - x पहले से मौजूद था, ये वाला भी क्या बना, ये 4 - x, क्योंकि एक का गुणा करेंगे 4 - x में तो 4 - x आएगा। ये 4 - x से ध्यान दिख रहा है, 4 प्लस का है -x मैंने इधर लिख लिया है 4 और माइनस का x इधर। अब 4 - x ये रहा, 4 - x ये रहा, तो ये 2 बार है, तो इसका पावर क्या लगा दिया 2, 4 - x की पावर 2। और हमारा यही प्रश्न में सिद्ध करना था, ठीक है। 4 - x 2 बार है, तो 4 - x उसकी पावर कितनी कर दी 2, तो ये हमारा प्रूफ होता हुआ, ठीक है। ये 4 - x का होल स्क्वायर, 5x + 4 पहले ही आ चुका था, 4 - x का होल स्क्वायर यहाँ पर ही आ चुका है, 4 - x का होल स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये है y+ के, ये प्रश्न। अच्छा इसमें k² आ रहा है, ठीक है, 3y + k आ रहा है, तो पहले ये देखें कि 3y + k कैसे आ सकता है। ये 3y + k, तो देखें अगर मैं इनको जोड़ दूं आपस में, 1y 2y 3y + k हो जाएगा, R1 R2 R3, R1 R2 R3, तो ये भी 3y + k हो जाएगा। तो मुझे पता चल रहा है कि इनको आपस में जोड़ने पर मेरा क्या बनना है 3y + k, ठीक है। एक बार राइट हैंड साइड चेक करके देख करें, तब आप ऑपरेशन लगाया करें।
तो मैं वही काम करूँगा। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न, R1 में चेंजिंग, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करके ये आपको पता चल गया होगा, ये 1y 2y 3y और प्लस के तो आएगा ही आएगा क्योंकि के भी साथ लगा हुआ है। इनको करूँगा तो ये भी 3y प्लस के आ जाएगा, पता चल गया होगा 1y 2y 3y। इसको भी करूँगा तो ये भी 3y प्लस के आ जाएगा। और अच्छा एक ऑपरेशन यहाँ भी लगा देते, चलो बाद में लगा देंगे, इनको उतार लें, अगली बार में लगा देंगे, ठीक है, चूँकि उनके कोई छेड़खानी नहीं की है। हमको लग रहा है 3y प्लस के कॉमन लेने पर, ठीक है, 3y प्लस के R1 से कॉमन लेने पर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 3y प्लस के यहाँ से पूरे में से कॉमन आ रहा है। तो हमने 3y प्लस के बाहर निकाला तो आधा आंसर तो हमारा आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पर y प्लस के और y और y प्लस के, ये हमारा टॉपिक बना। अब हमको एक ऑपरेशन और लगा दें छोटा सा, जैसे इसमें से ये भी घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, या इसमें से ऐसे घटा दें, इनको 0 बना लें, आसान हो जाएगा, ठीक है, इनको 0 बना लें। तो बेटा C1 में चेंजिंग, C1 में से क्या घटाऊंगा C2, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 0। अच्छा C2 में भी चेंजिंग कर दें, C2 में भी चेंजिंग कर रहा हूँ, किस प्रकार, C2 में से क्या घटा रहा हूँ C3, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, फिर मैं प्रसार कर दूँगा। तो 3y प्लस के, ये तो बाहर है ही है, तो देखें एक में से एक गया तो क्या बचा 0, इसमें से ये घटाना है, ठीक है, और ये घटाना नहीं आ रहा है किसी पर, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ y में से माइनस y प्लस के, तो y माइनस के हो जाएगा, इस y से y कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा माइनस का के। अच्छा यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर चूँकि C1 में चेंजिंग हो रही तो माइनस के कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसमें चेंजिंग हो रही है। अब इसमें से ये घटाना है तो ये भी क्या बचेगा हमारा 0, y में से y गया तो क्या बचेगा 0। C2 में चेंजिंग 1 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचा 0, इसमें से अब की बार ये घटाना है, तो y प्लस के में से हमको क्या घटाना है y से y कट जाएगा तो केवल प्लस का क्या बचेगा के, इसमें से ये घटाना है तो आप घटा के देखना क्या बचेगा माइनस का के, क्योंकि ये y फिर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस, तो केवल प्लस का के माइनस का के बचा, यहाँ 1 और y प्लस के, ये हमारा मैटर बना। और हमको ये लग रहा है कि हमारे 2 0 बन चुके हैं। अब हम इससे क्या कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी जगह में देखें, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, तो ये आगे वाला है, इसको आपको यूँ का यूँ उतारना है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पर जो है 0 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा प्लस माइनस प्लस 1 लिया, ठीक है। अब बेटा ये 1 लिया तो ये एक लाइन ये बंद होगी, ये बंद होगी, तो हमको देखेंगे क्या क्या हमारा बचेगा, किस में क्या गुणा करना है, ये बंद, माइनस के का माइनस के में गुणा करूँगा तो प्लस का के स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस का क्या आएगा के स्क्वायर, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा में के स्क्वायर, और 0 का के में करूँगा तो क्या आया 0, और 0 को लिखते नहीं है, तो हमारा ये केवल टोटल क्या बचा के स्क्वायर, ये क्या बचा के स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा आगे चल ही रहा है 3y प्लस के, उसको चाहे आप आगे लिख दें चाहे पीछे लिख दें क्योंकि वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 3y प्लस के स्क्वायर, ये हमारा आंसर, और यही प्रूफ करवा रहा था। आगे लगा हुआ है के स्क्वायर और 3y प्लस के, तो हमारा अभी के स्क्वायर 3y प्लस के, तो बहुत आसान तरीका यही है कि सबसे पहले पीछे वाले जो सिद्ध करवा रहा है उनको ये देख लें क्या प्रूफ करवा रहा है, तो ऐसी डिजाइन यहाँ से कैसे बनेगी, कॉलम में से घटाकर बनेगी या पंक्ति में से घटाकर बनेगी, जिसमें से डिजाइन बन जाए उसी पर आप ऑपरेशन लगाते जाएं, आधा आंसर आ जाता है तो आधा ऑटोमेटिक अपने आप साथ चला आता है आंसर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखें, तो जो 11वां क्वेश्चन है वो ये है, और ये भी पेपर में आने के चांस हैं, तो इसका जो वीडियो है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। बड़े बड़े जो वीडियो बड़ा हो गया है, ये भी 45 मिनट का करीब वीडियो बन गया है, तो प्रश्न बड़े बड़े हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपके ये समझ में आएगा। तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि आप लोग कहीं ट्यूशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में सभी वीडियो सभी सवाल मिलेंगे। सुमित मैथ पॉइंट 10M आप सर्च कर सकते हैं, सुमित मैथ पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैं आपको ये लिख के दिखा दे रहा हूँ अपना चैनल, वैसे तो आएगा ही आएगा उसमें, सुमित मैथ पॉइंट
और ये 10M ये और बनाना है, इसको सर्च करना है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और इस पर प्रत्येक प्रकार की हाई स्कूल 11th 12th सभी वीडियो मिलेंगी गणित की, और ऐसी भाषा में गणित की वीडियो मिलेंगी, ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अपनी भाषा में गणित का प्रयोग कैसे करना है और अपनी रियल लाइफ में कैसे गणित काम आता है उसका भी मतलब सीखेंगे। जैसे कि हमने एक हाई स्कूल की वीडियो बनाई थी, PQ वाले जो सवाल थे पूर्णांक वाले, आप लोग देख सकते हैं 1.1 हमारी वीडियो पड़ी हुई है, जो आपको पूरे इंटरनेट पर और कोई भी टीचर इस प्रकार आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कहीं पर भी आप यूट्यूब सर्च करें, आपको कहीं भी वो वीडियो ऐसी नहीं मिलेंगी। तो उसी प्रकार हम बनाएंगे, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, तो हमें उससे वीडियो बनाने में भी आनंद आए, तभी हम वीडियो अपलोड कराएंगे। लेकिन ये दावा है कि आपको अच्छी से अच्छी तरीके से गणित सिखाया जाएगा। सुमित मैथ पॉइंट 10M को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।